सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया। ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप इन एक्शन, मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत, बाइडन के 78 सदारती एहकामात मनसूख, कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद की मौती के ऑर्डर्स पर दस्तखत, फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म कर दी, पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत। पहले सदारती खिताब में कहा, दुनिया भर में जारी जंगें खत्म करूंगा, नई जंगों में नहीं जाऊंगा। जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे, गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेजा जाएगा। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखा जाएगा। सरकारी सेंसरशिप खत्म करके आज़ादी इजहार वापस लाएंगे। अमरीकियों को अमीर बनाने के लिए दूसरे मुल्कों पर टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस वापसी, दोबारा अमेरिका की कमान संभाली। 47वें सदर के तौर पर हलफ लिया। जो बाइडन और साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और हिल क्लिंटन की तकरीब में शिरकत। आलिमी रहनुमाओं समेत 700 अहम शख्सियात भी शरीक हुई। नायब सदर जेम्स वेंस भी हलफ इकबालदारी तकरीब में मशहूर थे और उन्होंने हलफ उठाया। वाशिंगटन DC में नए अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका का सदर बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और अमरीका की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद। कहा, कनाडा और अमरीका मिलकर काम करने से मजबूत होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी मुबारकबाद का पैगाम। कहा, यूक्रेन पर इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं तुर्क। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा, उम्मीद है ट्रंप की दूसरी मुद्दत इंसानियत के लिए अच्छी होगी। तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज चैलेंज करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। असद कैसर ने कहा है कि सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन नहीं बल्कि ट्रस्ट का केस है। बानी पर इल्जाम है उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है। प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई उन्होंने कोई करप्शन की। नौ मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए हलाक और लापता अफराद की फहरिस्त हुकूमत को फराहम की जाए। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है, जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात में बाज़ मुलज़िमों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं भी हो चुकी हैं। गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कैसे इकदाम किया जा सकता है। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी। स्पीकर जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त का फैसला करेंगे। सात दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात भी खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा है अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इनके लिए मुनासिब नहीं वो डायलॉग को तातुल का शिकार न करें। GNN से गुफ्तगू में मजीद कहा, सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग ज़रूरी है।
साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, मुज़ाकरात 2 लेवल पर हो रहे हैं, जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद को 10 साल कैद की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज पर 20% इनकम टैक्स आयद करने का इम्कान। FBR के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद को 10 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। इनलैंड रेवेन्यू के जूनियर अफसर को कमिश्नर FBR की पेश की इजाज़त लिए बगैर गिरफ्तारी की इजाज़त पर भी गौर किया जा रहा है। कमिश्नर गिरफ्तारी पर मुतमईन न हो तो वो गिरफ्तार शख्स को रिहा करने का हुक्म दे सकेगा। कमिश्नर बगैर वाज़ेह और ज़रूरी सबूतों के गिरफ्तार करने वाले अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकेगा। बिल मंजूर होने की सूरत में मुतल्लिका शख्स का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी की जा सकेगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। वादी नीलम, ग्रेस और जागरा में बर्फबारी। नथिया गली, लवारी टनल और कुमराट में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। पेशावर, दीर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। बालाई बलोचिस्तान के इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगारी शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची में पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाले 7 साला सारिम के केस की तहकीकात। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। सारिम को गला दबा कर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। कत्ल के बाद पानी की टंकी में फेंका गया। पुलिस ने मकतूल के करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। उधर कराची के इलाके गार्डन में 2 बच्चों की मुबैना तौर पर गुमशुदगी का वाकया। DIG साउथ ने बच्चों की बाजियाबी के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। तफ्तीशी टीम ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। काउंटडाउन जारी, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। ICC ऑफिशियल्स का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड, PCB दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का मुआयना किया। PCB के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग, काम 30 जनवरी तक मुकम्मल होने की यकीन दहानी। मेहमान वफ्द ने भी अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार किया।